हेलो एवरीवन। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स कम्युनिटी के बारे में बोल दिया है कि आप ये दो कौरी के टीचर यूट्यूब पे आते हैं व्यूज़ बटोरने के लिए, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसी पे अभिनव शर्मा सर जो मैथ पढ़ाते हैं और जितने भी तमाम टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और बच्चों की कामयाबी के लिए पूरी मेहनत करते हैं। फ़ीस क्या है? फ़ीस तो कुछ है ही नहीं ऑनलाइन के हिसाब से, अगर देखा जाए 500 हज़ार 2000 इतना मैक्सिमम फ़ीस होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो लाखों करोड़ों की बजट बजट लेके आता है गवर्नमेंट स्कूल में, जो बजट बजट जाता है वो टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? आप स्पेशली उन टीचर को बोलते हैं, आप सवाल उठाते हैं सर, गवर्नमेंट पे सवाल उठाने के बजाय जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं यूट्यूब पे आके। एक यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उन पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हालांकि आप खुद सही न्यूज़ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप इस लॉजिक को समझो कि अंजना ओम कश्यप ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। हो सकता है उनसे बुलवाया गया हो सकता है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसकी इसको इसका जो ये स्टूडेंट का जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया हो कि सारे टीचर्स बोलेंगे तो फिर टीचर्स को हम फंसाएंगे। ये जो अभी हमारे देश की हालात है ना, बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गई है। महंगाई, बेरोजगारी और पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, सब कुछ ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तमाम टीचर्स कहते हैं कि हम स्टूडेंट के हक में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारे टीचर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं वो बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल कर रही है? क्या गवर्नमेंट भी हमारे देश की स्टूडेंट की भलाई चाहते हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं आंसर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो हमारे देश के तमाम टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चाहे उनके कम फॉलोअर्स हो या ज़्यादा फॉलोअर्स हो, ये जो देश की आज हालत हो गई है इसका रीज़न क्या है? आप इसकी रूट कॉज को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हमारे पॉलिटिशियन जितने भी है, चाहे स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स हो या नेशनल लेवल की पॉलिटिशियंस हो, सारे मैक्सिमम जो है अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन हैं। इसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली अगर हमें आप अनएजुकेटेड लोगों को आप फॉलो करेंगे तो वो कैसी आपको सलाह देंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आंख के डॉक्टर के पास अगर आप पेट का इलाज करवाने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका आंख भी खराब कर देगा और पेट भी खराब कर देगा। तो उसी तरीके से हमारे देश के जो टॉप पॉलिटिशियन है वो किस बिहाफ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रिलीजन के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हम अभी 75-76 साल हो गए हमारी आज़ादी के, सारे लोग खामोश थे, सारे टीचर, सारे इंटेलेक्चुअल लोग, सारे एक्टर, सारे क्रिकेटर, सारे एंटरप्रेन्योर सब चुपचाप देखते हुए देख रहे थे। देश की हालत देखते देखते ये हालत पहुंच गई है कि आज बेसिक चीज़ों, बेसिक नीड्स के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है, प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अब गैस का देखो प्रॉब्लम हो गया है, 300 रुपये पहुंच गया है शहर में। अब कैसे मैनेज करेगा एक 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला लेबर? तो आप समझिए कि आप देखते देखते देश की हालत बद से बदतर हो गई है। आप ये नहीं कह रहे कि देश का विकास नहीं हो रहा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप स्टूडेंट तो चाहता है कुछ करना, लेकिन आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, एनडीए की प्रिपरेशन करो, आईआईटी की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो, आपको श्योरिटी नहीं है कि मैं सही से मेहनत कर रहा हूं तो क्या मेरा हक मुझे ईमानदारी से मिल जाएगा। स्टूडेंट अगर जी जान लगा के मेहनत कर रहा है तो उसको इसी बात की श्योरिटी नहीं है कि मुझे मेरा हक मिल जाएगा। यूपीएससी में अभी चल रहा है, यूपीएससी में थोड़ा पेपर लीक का मामला कम आया है पिछले आज़ादी के बाद, लेकिन नीट में देखो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में तो बहुत धड़ल्ले से होता है पेपर लीक और सीट बेची जाती है। तो आप इसका जो सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम तो बहुत है, आपने यूट्यूब में देखोगे तो सारे 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 लोग प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉब्लम की बातें नहीं करूंगा। प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ऑलवेज इसका हमेशा हमेशा के लिए अगर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे आप, तो सत्ता में सही लोग ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो सत्ता में हम कैसे आए? एजुकेटेड लोग कैसे आए? आप ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं उनके पास पावर है, बहुत बड़ी पावर ये है कि उसको स्टूडेंट सुनते हैं।
और उनकी बात मानते हैं, अगर वो सही फैसले लेंगे सही तरीके से, तो मुझे लगता है ऐसा कि हमारे देश की हालत सुधर सकती है। और हमारी जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली हमने बनाया है, आपने बनाया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको हम और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं। आपने हमने बनाया है, हमने चुन के भेजा है, उनको सत्ता में बिठाया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सही से काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और हमारे देश देश की खूबसूरती है। तो तमाम टीचरों से हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी बड़े टीचर्स हैं, ये जो एक मुद्दा इन्होंने बोल दिया है कि न्यूज़ चैनल वाले, मामला ये है कि न्यूज़ चैनल वाले अंजना ओम कश्यप ने ऐसा कैसे बोल दिया सारे टीचर्स के बारे में, और ये जो सारे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है, इनके बारे में कौन बात करेंगे? इनके बारे में भी तो बात करना चाहिए ना हमें, कि जो सारे एसएससी के स्टूडेंट एसएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनका क्या होना चाहिए, सारे यूपीएससी के स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सारे नीट के स्टूडेंट, सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं अल्टरनेट एक अलग स्किल डेवलप करानी चाहिए हमें। तो सारे टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स कम्युनिटी है सारे देश के, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिनके पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना एक पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। और सारे टीचर्स मिलके, अगर आप सारे टीचर्स एक टेबल पे बैठ के, चाहे यूपीएससी के टीचर हो, चाहे एसएससी के टीचर हो, चाहे यूपीएससी के टीचर हो, जो आलक पांडे हो, नीतू मैडम हो, खान सर हो, आलक पांडे हो, राकेश यादव हो, अभिनव शर्मा हो, आदित्य रंजन हो, और ओशन गुरुकुल के मालिक हो, और ऐसे तमाम टीचर्स हैं जो सब मिलके, अगर एक विकास दिव्यकीर्ति सर है, ओझा सर है, ये तमाम जो हमारे देश के टीचर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल भी है, अगर सारे के सारे टीचर्स एक टेबल पे बैठ के और ये डिसाइड कर ले कि हम अपने देश को आने वाले 10 सालों में, आने वाले 15 सालों में डेवलपिंग कंट्री से सब लोग अपनी पर्सनल फ़ायदे को छोड़ के देश का फ़ायदा देख के और डिसीज़न लेना, तो फिर देखना कि आपको रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हालत नेपाल का हुआ है ना, वो हालत भी नहीं होगी और हमारे देश की हालत सुधर भी जाएगी। सारे टीचर्स बैठे एक टेबल पे, और बैठने के बाद सारे टीचर्स अपना अपना अपनी अपनी ओपिनियन दे कि इस देश का कैसे भला कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंट्री को, ये जो हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले हैं जो सही न्यूज़ नहीं बताते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। एक न्यूज़ चैनल लॉन्च करें सारे टीचर्स मिलके। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक न्यूज़ चैनल लॉन्च करें, उसके साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करे और देश के सारे स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि आपको इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करनी है। खुल के बोले, खुलना पड़ेगा, अगर नहीं खुलोगे तो चुपचाप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे तो कैसे आपका डॉक्टर आपका इलाज करेगा। उसी तरीके से खुलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखना कि आने वाले 15 सालों में, आने वाले 20 सालों में, आने वाले 10 सालों में कैसे देश की हालत सुधर जाती है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है हमारे हैं वो करप्टेड है, मैक्सिमम पॉलिटिशियन करप्टेड है, अनएजुकेटेड है, उनको समझ खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन लेनी चाहिए, वो क्या देश का भला करेंगे। और ऐसे में जब केजरीवाल आता है सामने तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई गलत करता है तो उस पर हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने अच्छा काम किया था दिल्ली के अंदर, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे ट्रैवलिंग पे हो, या वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, चाहे हेल्थ केयर पे हो, अच्छा वो काम कर रहे थे। लेकिन फिर उनको हटा के किसी भी तरीके से और दोबारा फिर दिल्ली की हालत देख लो, एजुकेशन की हालत देख लो और हेल्थ केयर की हालत देख लो। तो जब एजुकेटेड लोग आएंगे पॉलिटिक्स में तो देश की हालत सुधर जाएगी आने वाले 10 सालों में। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं स्पेशली यूथ से बोल रहा हूँ, जब भगत सिंह देखते होंगे ना हमको और आपको, तो वो कहते होंगे, उनकी रूह, आत्मा, मुस्लिम हो तो रूह कहते हैं, अगर नन मुस्लिम हो तो आत्मा कहते हैं, तो उनकी आत्मा को शर्म आती होगी। हम कैसे बेवकूफ़ों के लिए अपनी
जवानी को कुर्बान कर दिया, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूथ बोल रहा हूँ ना, यूथ अगर डिसाइड कर लेना सही को, और सही को गलत समझ लेना, फिर हमारे देश के तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देखो ना कि एजुकेशन में इतना गैप हो गया है ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा गैप हो सकता है मिडिल मिडिल क्लास और गरीब लोगों में, और जो जेंट्री फैमिली अपर क्लास के लोग हैं में, उसमें कितना डिफरेंसेस आ गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी, आई होप कि मैंने प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे बात की है। तो अगर मेरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं करेंगे, मेरा काम क्या था, मुझे ये मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, और ऑनलाइन भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को। तो आई होप कि ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अपनी अगली क्लासेस में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और ऑनलाइन में बहुत होशियारी से बोलना पड़ता है, अगर एक शब्द भी आपका इधर से उधर हुआ तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके पास एलिगेशन, आपको या आपके ऊपर अनाप शनाप एलिगेशंस लगा दिए जाएंगे। इसलिए मैं अपने शब्दों को लिमिटेड करके बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।